खेती का काम चल रहा है और देख सकते हैं किस तरह से काम की जगह पर सांप आ जाते हैं। और ये देखिए कितना बड़ा सांप यहाँ पर आपको बैठ हुआ है, देख सकते हैं आप। ये नजर आ रहा है कुछ, ये पकड़ा दिसायला का बात ना। इकडे जर कर कॅमेरा मला दिसेना। काय चालू नाही सर गाडी या बाजूला। वही नंगा जेसीपी गाड़ी लगते अंदर मुश्किल होता था अगर वो अंदर जाता था। वैसे तो जेसीबी लाया था लेकिन ये बहुत काम मुश्किल होता है और किसानों का भी काम रुका हुआ था। और ये सांप मैं आने से पहले ये पेड़ को लपेट के बैठा था दोस्तों। और इन्होंने देखा, डर तो रहता है, खेती बाड़ी में भी रहते हैं लेकिन किसानों को जानकारी होना ज़रूरी है, लेकिन डर रहता है। और डर के साथ सांप हमारे साथ भी हमेशा रहते हैं। पूरी खेती बाड़ी है लेकिन ये सांप लगभग 6 साल की उम्र का रहेगा। नाग है, बहुत बड़ा है। आपने किस तरह से हमने वो अंदर जाके बैठा था मैं आने से पहले तो, लेकिन हमने स्टिक से थोड़ा सा उसको हिलाया तो वो सीधा बाहर आ गया। और इस तरह से सांप कहीं पर भी आ सकते हैं, खासकर किसान और मजदूर है तो उनको संभल के रहना इसीलिए ज़रूरी होता है। सांप हाथ या पाँव लगने के बाद ही काटता है, नहीं तो हमसे डरता रहता है। जितनी छोटी जगह थी वहाँ पर वो जाके बैठा था, नहीं तो और अंदर जगह रहती तो मिलना मुश्किल होता था। और अंदर जगह नहीं है इसलिए टॉर्चर करने के बाद हल्का सा उसको वो बाहर आ गया, नहीं तो और अंदर जाके बैठता था। मतलब हमसे वो डरते हैं, हमसे उनको काटने का कोई मकसद नहीं रहता है। हाथ पाँव पड़ने के बाद काट सकता है। ये सांप मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ इनकी तसल्ली के लिए। लेकिन यहाँ पर एक खेती है, शहर में हम ज़्यादा सांप पकड़ दे दोस्तों, तो खेती में सांप पकड़ने से कोई बहुत बड़ा काम हो गया ऐसा नहीं है, और भी यहाँ पर रहते हैं। तो दो बातें समझनी जरूरी है। इस तरह के सांप हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। हाथ पांव पड़ने के बाद ही काटने को आते हैं तो हमें संभल कर रहना चाहिए। दूसरी बात, हमारे आस पड़ोस में खासकर खेती में वगैरह सांप बहुत सारे होते हैं, वो खुद हमें कुछ नहीं करते। जितना हम डरते उतना डरना जरूर नहीं है, ये भी समझना जरूरी होता है दोस्तों। नाक को आसानी से पहचाना जा सकता है और आप देख सकते हो फन निकालने के बाद बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। हालांकि ये सांप थोड़ा सा मिट्टी में गंदा हुआ है, लेकिन नेचुरली सांप केंचुल निकालने के बाद और भी सुंदर दिखाई देता है। इस तरह से जहाँ पर लोग हिलते हैं वहाँ पर वो देखता रहता है। मैं नज़दीक हूँ, मैंने पकड़ा है। ये भी डरा सहमा सा रहता है, इंसान के बारे में इसको पता नहीं है, ये कोई बुद्धिमान प्राणी नहीं होता है। तो आप एक जीवित चीज़ नहीं है, उसको भी हिलाएंगे तो सांप हिलते हुए चीज़ को देखता रहता है। इतने लोग खड़े हैं, एक दूर से इंसान जा रहा है तो वो उनको देख रहा है, मैं तो उसके सबसे नज़दीक हूँ। यहाँ पर मैं आने से पहले कुछ लोग कह रहे थे कि एक खास इंसान को देखने के बाद काटने को मतलब ऐसा फन निकाल के आ रहा है। ऐसा नहीं होता है। मैं सांपों को बचाता हूँ, इसका मतलब सांप मुझे पहचानेगा ऐसा नहीं होता है। और कोई मारने वाला है तो ये दुश्मन है उसका बदला लेगा ऐसा भी नहीं होता है। और सांप अगर दोस्तों को नहीं समझ पाता, पहचान पाता, तो वो दुश्मन को भी नहीं पहचानता, इसलिए बदला वर लेता है। बात सरासर गलत है। किसान भाइयों को मेरी विनती है कि आप इस गलत फहमियों से, अज्ञान अंधविश्वास से निकलिएगा, तभी सांपों को हम नहीं मारेंगे। क्योंकि गलत फहमी से और अज्ञान से हम ज़्यादा मारते हैं। गलती से कुछ उसको लगा है तो
लोग बोलते हैं उसको मार कर छोड़ना नहीं चाहिए, आधा मारने के बाद वो बदला लेने आ जाता है। कुछ लोग बोलते हैं वो मतलब तस्वीर खींचता है अपने आंखों से, उसके आंखों में क्या कैमरा बैठा के रखा हुआ है क्या। और दूसरी बात ये बोलते 12 साल तक बदला लेता है। हिलती हुई चीज़ छोड़कर सांप को जीवित या मृत चीज़ में फ़र्क नहीं नज़र आता तो वो बदला लेने आ जाता है। बात सरासर गलत है। हाल ही हमने वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं। हम हिलने का बंद करने के बाद भी कितना भी गुस्सेला सांप हो, हमसे वो दूर दूर जाना पसंद करता है। हमारे जैसे और भी सर्प मित्र है जो यूट्यूब पर इसकी जानकारी देने की कोशिश करते हैं, सभी का यही कहना है। और अंधविश्वास अज्ञान से गाँव वाले या लोग अफवाह फैला के सांपों को बदनाम कर रहे हैं, रुकना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सांप काटने से ज़्यादा, जहर से ज़्यादा हम डर के मर रहे हैं, अज्ञान से मर रहे हैं, अंधविश्वास से मर रहे हैं। ये बात बहुत ही सरासर गलत है। इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो डर है, आप सांपों की सच्चाई स्वीकार करेंगे, सच को स्वीकार करेंगे, तभी डर से हम मुक्त हो सकते हैं। यहाँ पर रुकना पड़ेगा, लेकिन इसी तरह सांपों को बचाने का, डर दूर करने का, जानकारी देने का सफ़र जारी रहेगा। अभी हमें इसको बंद करते थे। पिछले थैली को भी किस तरह से मतलब वो हिल रही तो उसको कटने को आ रहा है, उसको पता भी नहीं है, जीवित चीज़ नहीं है। मतलब जिस चीज़ से उसको खतरा लगता है उसको अपनी आत्म सुरक्षा के लिए डर के कारण वो हमला करने की कोशिश करता है। इंसान को मारने का उसका मकसद कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये बताने का हमारा इस वीडियो के द्वारा प्रयास है। और हम चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो इसीलिए देखें ताकि सांपों की सच्चाई आप तक पहुँचे और डर से आप मुक्त हो जाए, सांपों को ना मारे और सांप से काटने की जो घटनाएं होती है, वारदातें होती है, वो उसमें मतलब वो ना हो आपके साथ ऐसी बुरी घटनाएं। ये कोशिश थी। सांप तो रहते हैं, आते जाते रहते हैं, कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन सच अब स्वीकार करेंगे तो सांपों का डर ज़रूर कम किया जा सकता है। ये हमारा मानना है। यहाँ पर रुकते हैं। आप बने रहने के लिए, उद्योग देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। तो खेत के काम की जगह पर बैठे ये सांप को, नागराज को हम अभी आज़ाद कर रहे हैं उसकी मनपसंद जगह पर और इंसानों से दूर दोस्तों। और ये पानी के जगह पर था और अभी इसको हम आज़ाद करते हैं। देखिए किस तरह से हरकतें करता है, देख सकते हैं आप। चलो तुम आज़ाद हो, अभी जा सकते हो। ये निकल पड़ा, देखिए थैली से निकालने के बाद लगभग 1 मिनट वो फन निकाल के ऐसा खड़ा रहा। सांपों के स्वभाव में भी काफ़ी कुछ फ़र्क होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आस पड़ोस में हवाएं चल रही है और साथ में पत्ते भी हिलते हुए उसको इधर उधर नज़र आ रहे हैं। मैं तो सामने उसके खड़ा हूँ लगभग 2-3 फीट दूरी पर, लेकिन मैं हिलने का बंद किया है, पूरा स्टैचू जैसा खड़ा हूँ। तो ये मुझे भांप तो लेता है, लेकिन उसको उतना खतरा नहीं लग रहा। अगर मैं हिलना शुरू कर दिया तो दोबारा वो और फन निकल के खड़ा हो सकता है। ये अपने आप अपने रास्ते निकल पड़ा। क्या हमें उसको कुछ भी मकसद नहीं है तकलीफ देने का। इस तरह से आपको सांप दिखाई दे, आप स्टैचू होकर खड़े हो सकते हैं या उससे दूर भाग सकते हैं। सांप आकर आपका पीछा नहीं करेगा।